माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सिंह लग्न राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। ये लास्ट मंथ है, आखिरी महीना है साल का, और ये महीना आपको जाते जाते बहुत बड़े बदलाव देके जा रहा है। फिलहाल शनिदेव सस नामक राजयोग बना रहे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके सप्तम भाव में बना रहे हैं। और क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव शनिदेव और राहु देव के बीच में ये 3 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फलित हो रहा है। पहले वक्री का प्रभाव था शनिदेव का 15 नवंबर तक, फिर उसके बाद मार्गी। अब क्योंकि पूरे दिसंबर आपको मार्गी का प्रभाव दिखेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शनिदेव और राहु देव के बीच में जो नक्षत्र परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं सुधार लेके आएंगे। किस चीज़ में? आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी परेशानी थी, चाहे आपके स्पाउस के साथ पति पत्नी के बीच में थी, बिजनेस में, व्यापार में थी, आप खुद भी किसी तरीके की सर्विस करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सभी में जिस भी तरीके की परेशानी थी, अब वो परेशानी अचानक से आपको कुछ अच्छा फल भी देके जाएगी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शतभिषा नक्षत्र एक हीलिंग नक्षत्र है, एक ऐसा नक्षत्र है जो हजार हीलर्स की पावर लेता है। और कहीं ना कहीं ये नक्षत्र आपको एक सही दिशा में केंद्रित करता है कि अगर आपने पिछले किसी भी समय में कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से गलतियां हुई हैं आपसे, आपकी ज़िंदगी में, सप्तम भाव से जुड़ी हुई, शादी से जुड़ी हुई, बिजनेस व्यापार से जुड़ी हुई, तो अब ये सभी चीज़ें आपकी सही होंगी। राहु देव नेक्स्ट ईयर अगली साल नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वहीं शनिदेव आपके यहाँ पे अष्टम भाव में, तो इसका प्रभाव अलग तरीके से मिलेगा। अब जब राहु देव अष्टम भाव में है, लोग कहेंगे कि ये अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे होंगे, लेकिन ये अच्छा प्रभाव देंगे, खासकर अगर आप रिसर्च से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें। अब रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रिसर्च में आप जो लोग शेयर ट्रेडिंग, फाइनेंस के काम करते हैं, वो भी रिसर्च में आते हैं। जो किसी डिटेक्टिव फील्ड में है, साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में है, डीप साइंसेस की फील्ड में है, ज्योग्राफी की फील्ड में, माइनिंग मटेरियल्स की फील्ड में, ये सब इसी में ही आते हैं। एस्ट्रोलॉजी में है, ये भी सब इसी में ही आते हैं। और इसी का बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो और भी सोने पे सुहागा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय। पति पत्नी के बीच में भी सामंजस्य बनेगा। कैसे बनेगा? ये हो सकता है या तो आपका जो परिवार है वही आपकी मदद करे उसको सही करने में, आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप को, या फिर आप खुद से ही चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा बदलाव देखेंगे आप जीवन में। इसी के साथ क्योंकि शनिदेव छठे भाव के मालिक हैं और अपने से दूसरे भाव में, तो ये लाभ देंगे आपको। जो छठे भाव से जुड़ी चीज़ें हैं, रोग, ऋण, शत्रु, उन सभी चीज़ों में आपको विजय प्राप्त कराएंगे। खासकर जब सप्तम भाव में स्टेटस बढ़ाएंगे आपका समाज में। सस नामक राजयोग सबसे स्ट्रांग होता है शनिदेव के लिए, तो ये आपके अंदर की क्षमताएं बढ़ाएंगे, आपकी क्षमता बढ़ाएंगे किसी कार्य को करने के लिए। भाग्य बढ़ेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा। अगर पिता से कोई भी विवाद था, पिता की हेल्थ खराब थी, तो उनका भी समय बनेगा, उनका भी समय अच्छा आएगा और अच्छी चीज़ें उनके साथ भी होंगी। वहीं आपका भी जो देखेंगे कि आपकी बुद्धि सही तरीके से काम कर रही है, आपका माइंड, क्योंकि पहले भाव की दृष्टि, आप बहुत ही प्रैक्टिकली सोच समझ के निर्णय लेंगे और अपने जीवन में थोड़ी धैर्यता के साथ कोई भी डिसीजन लेंगे। साथ में घर परिवार को भी लेके जो भी चीज़ें थी आपके जीवन में, उसमें भी बदलाव करेंगे कुछ अच्छे, और कुछ अच्छे और प्रगति में। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव वक्री हैं। वक्री बृहस्पति देव आपके दसम भाव में। दसम भाव में जब भी बृहस्पति देव कभी भी ट्रांजिट करते हैं, तो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए बड़े बड़े बदलाव होते हैं। जहाँ जाते हैं, जिस भाव से जुड़ते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं, फैलाव की बात करते हैं, आपके दसम भाव को बढ़ाएंगे, एक्सपेंशन की बात करते हैं। वक्री हुए हैं, बदलाव लेके आएंगे, क्योंकि नवम भाव पे उनका प्रभाव रहेगा, तो इसलिए बदलाव लेके आएंगे। रीवैल्यूएशन, बहुत सारे यहाँ पे लोग, ऐसा हो सकता है मन करे उनको करियर को ड्रॉप करके हायर एजुकेशन की तरफ जाने का, या फिर एक करियर में अब वो सोचे किसी दूसरे प्लेस जाना चाहिए, अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहिए, क्यों ना किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, या दूसरे स्टेट में, या दूसरी सिटी में कुछ बदलाव करते हैं अपने लिए। क्योंकि यहाँ से बृहस्पति देव दृष्टि भी देंगे चौथे भाव को, दूसरे भाव को, छठे भाव को। अब अगर देखें तो ये कंफर्ट बढ़ाएंगे घर में आपके, भले ही बदलाव के साथ कंफर्ट बढ़ाएं, लेकिन कंफर्ट बढ़ेंगे, धन बढ़ेगा आपका। उपचय भाव जो है, छठा भाव, दसम भाव एक्टिव है बहुत स्ट्रांगली, तो ये आपके धन को बढ़ाएंगे। दूसरा भाव संचित धन का है, तो संचित धन भी बढ़ेगा। यहाँ पर अलग अलग तरीके से हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में डुअलिटी लेके आ जाएं आप, दो तरीके टास्किंग भी कर सकते हैं, 2-3 तरीकों से धन कमाने के स्रोत अपने लिए बना सकते हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है।
उसके साथ ही अगर हम लग्न के स्वामी को देखें, अब लग्न के स्वामी आपके यहाँ पे सूर्यदेव बनते हैं। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे 15 दिसंबर तक, फिर उसके बाद ये धनु राशि में जाएँगे। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चौथे भाव में रहेंगे। अब चौथे भाव में केंद्र का स्वामी केंद्र में जाएगा, ये बहुत अच्छा है। ये आपको लाभ देंगे। बहुत अच्छे-अच्छे घर से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए बहुत अच्छे लाभ देंगे। और यहाँ पे क्योंकि बुधदेव भी रहेंगे इसी राशि में पूरे महीने वृश्चिक राशि में, तो बुधादित्य योग भी बनेगा। फिर बुधदेव यहाँ पर आपके मार्गी भी हो जाएँगे 16 दिसंबर को। तो दोनों जब तक कि संबंध बना के चौथे भाव में रहेंगे और यहाँ पर ये बुधादित्य योग भी बनाएँगे स्ट्रॉन्ग होंगे चौथे भाव में, और बुधदेव आपके 11वें और दूसरे भाव के मालिक हैं। तो जो लोग रियल एस्टेट ट्रेडिंग करते हैं, स्कूल में हैं, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, या फिर आप किसी स्टेट लेवल के सर्विसेज में हैं, पब्लिक सर्विस में हैं, तो ये भी समय आपके लिए है। पदोन्नति हो सकती है आपकी, और या फिर पद बढ़ सकता है, घर में भी कुछ नया हो सकता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। फिर यही सूर्यदेव आपके जब पंचम भाव में जाएँगे धनु राशि में 15 दिसंबर को, तो ये भी अच्छा प्रभाव देंगे। अब ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया। केंद्र भाव के मालिक पहले भाव के त्रिकोण में जाएँगे, पंचम भाव में, ये राजयोग है। अब यहाँ पे ये अपने मित्र की ही राशि में रहेंगे, तो अच्छा प्रभाव देंगे। इसके साथ-साथ जैसा मैंने बोला, बहुत सारे लोगों का इंडिकेशन मुझे यहाँ पे दिखता है कि टीचिंग की तरफ जाना, किसी हायर पोज़ीशन पे जाना गवर्नमेंट की, इस तरीके के चांसेस इंडिकेट होते हैं इस समय में। सबसे ज़्यादा आपके बच्चों की पदोन्नति हो सकती है जीवन में। आप अगर खुद एजुकेशन करना चाह रहे हैं, बेसिक बैचलर्स की, वो भी कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, सूर्यदेव कहीं न कहीं वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन फिर भी ये आपके लिए आपके बच्चों पे ध्यान देना, रिलेशनशिप पे ध्यान देना, अपनी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस पे ध्यान देना, इन सभी चीज़ों पे है। ध्यान रखिए, ये सभी ग्रह तभी रिज़ल्ट देते हैं अगर इनकी महादशा अंतर्प्रत्यंतर चल रही है आपके जीवन में, तभी ये रिज़ल्ट देते हैं। बड़े ग्रह बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं, लेकिन ये जो छोटे ग्रह हैं, ये तभी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं जब इनकी महादशा अंतर्प्रत्यंतर होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें शुक्रदेव की, अब शुक्रदेव आपके यहाँ पर बन जाते हैं दसम भाव के मालिक और साथ में तीसरे भाव के मालिक। अब शुक्रदेव आपके कर्क राशि में आपके मकर राशि में रहेंगे, कैप्रिकॉर्न साइन में रहेंगे 2 दिसंबर से। अब मकर राशि आपके छठे भाव में आती है। शुक्रदेव दसम भाव और तीसरे भाव के मालिक हैं छठे भाव में। तो यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में कॉम्पिटिशन के बाद कुछ पद प्राप्त हो सकता है। दसम भाव किसका है? पद प्राप्ति का है, और आपके प्रोफेशन का है, और कर्म का है, आपके छठे भाव कॉम्पिटिशन का है। ये जो डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा साइन है। तीसरा भाव हैंड स्किल्स और इन सब चीज़ों का, फाइनेंस में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए अच्छा है। जो लोग फाइनेंस की कोई भी काम हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, या फिर सीए हो, और जो लोग ऑकल्ट साइंस में हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग कोई ऐसी गवर्नमेंट सर्विस है जहाँ पे आप टीचिंग करते हो, ज्ञान देते हो, क्योंकि तीसरा भाव आपकी रीडिंग राइटिंग स्किल्स है, आईटी से भी है, सॉफ्टवेयर से भी, तो ये सभी चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी, पद प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि बदलाव ज़रूर आएगा, डिफ़िकल्टी ज़रूर आएँगी, धन भी ज़रूर आएगा, लेकिन वहाँ पर कुछ, जैसे आपका कुछ ना कुछ लोगों के साथ, संबंधों के साथ, संबंधियों के साथ मनमुटाव होना, इस तरीके की चीज़ें भी आएँगी, क्योंकि कहीं न कहीं शुक्रदेव आपको बाकी सभी चीज़ों में फल देंगे, धन का भी फल देंगे, आपको पद भी देंगे, लेकिन कहीं न कहीं जो आपके जो सगे-संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ, आपके नेबर्स के साथ, आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनके साथ हो सकता है आपके मनमुटाव हो जाए। कोई आपका फ़ोकस ना हो, आप ध्यान ही ना दो उन पे, क्योंकि आप कहीं और बिज़ी हो अपने काम में। इस तरीके, और आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रैवल हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर भी बढ़ सकते हैं, कि बदलाव होगा यहाँ पर, बदलाव की भी बात होती है। फिर यही जब शुक्रदेव 28 दिसंबर को कुंभ राशि में जाएँगे सप्तम भाव में, तो पद प्राप्ति की बात होती है, क्योंकि सप्तम भाव से आपका हायर स्टेटस देखा जाता है, क्योंकि दसम से दसम है, तो ये हायर स्टेटस है, पोज़ीशन है। गवर्नमेंट पोज़ीशन भी या प्राइवेट भी, आप कुछ बड़ा कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइडिंग वाला कोई बिज़नेस भी शुरू कर सकते हो, अपनी सेल्फ एफर्ट से, क्योंकि थर्ड हाउस आपका सेल्फ एफर्ट है, आपका विल पावर है, तो अपनी खुद के विल पावर स्किल से आप कुछ नया शुरू कर सकते हो। तो कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है, आप व्यापार में भी कर सकते हो ये चीज़। फिर उसी के बाद बात करते हैं आपके मंगल देव की। अब मंगल देव कर्क राशि में, मंगल देव कर्क राशि में मतलब आपके 12वें भाव में, 12वें भाव में मंगल देव नीच के भी हैं कर्क राशि में, ये अच्छा समय नहीं है। मंगल देव आपके नवम भाव के मालिक बनते हैं, साथ में आपके यहाँ पर चौथे भाव के भी मालिक बनते हैं। घर से दूर जाने का समय है, एक्सपेंडिचर होगा, घर से दूर जाएंगे, ट्रैवल होगा, कहीं और जाना होगा आपका। और अगर
इंडिकेशन थोड़ा-सा भी आपकी कुंडली के हिसाब से इस वक़्त ख़राब है, तो ये मदर एंड फादर की जो हेल्थ है, उसका भी इंडिकेशन है कि उनकी हेल्थ को कुछ नुकसान हो सकता है, उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। लेकिन ये आपके ट्रैवल का, चेंज ऑफ प्लेस का, मूवमेंट का टाइम भी दिखता है। तो इसलिए इस सब चीज़ों में एक्सपेंडिचर ज़रूर होंगे, खर्चे ज़रूर होंगे। ये ज़रूर होगा आपके लिए जब मंगलदेव कर्क राशि में होंगे और 7 दिसंबर से वो वक्री हो जाएँगे, तो धन आएगा भी और जाएगा भी। धन आएगा भी और जाएगा भी। फिर इसी के साथ, क्योंकि मैंने सभी ग्रहों की बात की, अब संक्षेप में इसको समझ लेते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप को लेके। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के लिए मैंने आपको पहले ही कहा, सूर्यदेव का ट्रांज़िट बहुत अच्छा हो रहा है, तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। छठे भाव में जब आपके शुक्रदेव रहेंगे, तो जो कोल्ड, कफ जैसी बीमारियाँ हैं, नसों से जुड़ी हुई बीमारियाँ, नर्व्स की, या फिर आपको अगर डायबिटीज़ भी है, तो उसका ख़्याल रखिएगा। क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ, जहाँ तक अगर आप ध्यान देंगे, तो कहीं न कहीं शुक्रदेव जब यहाँ पर होंगे मकर राशि में, तो वहीं पे मंगल देव भी होंगे नीच के, तो खर्चे भी बढ़ रहे होंगे, तो हेल्थ पे खर्चे हो सकते हैं और खासकर अपने माता-पिता की हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है? कोई लोन, ऋण लेने के लिए भी मत ध्यान दीजिएगा इस समय में। कुछ भी लोन लेने पे या डेब्ट पे देने पे, ऋण का कुछ भी इस समय में मत कार्य करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका खर्चा हो जाएगा या लॉस हो जाएगा धन का। रियल एस्टेट ट्रेडिंग करते हैं वो सही है, ट्रेडिंग करते हैं नॉर्मल वो सही है। लेकिन जो आप कोई भी चीज़ लोन पे या डेब्ट पे, इन सब चीज़ों पे करते हैं, कोई किसी से फाइट मत करिएगा। कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन पे होता है ना, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके अननेसेसरी खर्चे हो जाएँगे। अब वेल्थ की बात कर लेते हैं। वेल्थ की बात करें तो आपके लिए दूसरा भाव बहुत एक्टिव है, आपका तीसरा भाव बहुत एक्टिव है, क्योंकि तीसरे भाव के मालिक शुक्रदेव आपके छठे भाव में रहेंगे। उपचय भाव आपके बहुत एक्टिव हैं, तीसरा, छठा, आपका दसम भाव, 11वाँ भाव अगर मैं देखूँ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो और वो भी केंद्र में या फिर त्रिकोण में, ये अच्छे भावों में। तो इसलिए धन का आगमन दिखता है। यहाँ पे बृहस्पति देव जब भी दूसरे और छठे को देखते हैं दसम भाव में बैठ के, तो धन ज़रूर बढ़ता है, कार्यक्षेत्र से धन ज़रूर बढ़ता है। सैलरी बढ़ सकती है, ऐसी पोज़ीशन मिल सकती है जहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा हो पहले से। तो ये धन बढ़ने का समय है। फिर बात करते हैं मैरिज रिलेशनशिप के लिए। देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में होंगे, उनके लिए थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्यदेव पंचम भाव में जब होते हैं, थोड़े ईगो क्लैशेज़ कराते हैं, लेकिन ब्रेकअप नहीं होगा, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सप्तम भाव में देखिए, शनिदेव सस नामक राजयोग बना रहे हैं, शादी के लिए बहुत अच्छा समय है। और शादी के लिए, खासकर जिनकी शादी हो गई हो, उनके बीच में बहुत अच्छा समय रहेगा। आप लोग कहीं न कहीं कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आएँगे अपनी शादी में, अपने परिवार में। बच्चों के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा समय है, ये समय। अ, बृहस्पति देव का भी ट्रांज़िट केंद्र में हो रहा है पंचम भाव के मालिक होके। तो इसलिए बच्चों के लिए भी अच्छा है, शादी के लिए भी अच्छा है। फिर उसी तरीके से, और अगर आप ध्यान देंगे तो बृहस्पति देव की दृष्टि भी रहेगी शुक्रदेव पे। तो इसलिए शादी के लिए, शादी की बात के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसी तरीके से बात करते हैं करियर को लेके। करियर को लेके अगर आप ध्यान देंगे, तो शनिदेव सस नामक राजयोग बना रहे हैं, छठे भाव के मालिक होके, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई अच्छा प्रोफ़ेशनल करियर आपका शुरू हो सकता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट में। सप्तम भाव में भी है, तो आपका व्यापार भी शुरू हो सकता है, इंडिपेंडेंट बिज़नेस भी कर सकते हैं। और सिंह लग्न वाले लोग जो होते हैं, वो कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट होते हैं, या तो अथॉरिटेटिव पोज़ीशन पे होंगे लाइफ़ में, ज़िंदगी में, या इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। दसम भाव भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब बहुत एक्टिव है। यहाँ पे बृहस्पति देव वृषभ राशि में हैं, और ये कहीं न कहीं एक्सपैंड करते हैं। तो जो भी वृषभ राशि की जो चीज़ें हैं, चाहे परिवार को एक्सपैंड करना, धन को एक्सपैंड करना, क्योंकि दसम भाव में है तो करियर को एक्सपैंड करेंगे, तो ये सभी चीज़ें ये करके आपके लिए सफलता के मार्ग आगे बढ़ाएँगे। क्योंकि जब अगले साल ये मिथुन राशि में जाएँगे, तो आपको बहुत सारे आपके डिज़ायर फुलफ़िल करेंगे, जो इच्छाएँ हैं उनको पूर्ण करेंगे, और बहुत सारे आपके अंदर, आपको बहुत पैशनेट बनाएँगे किसी चीज़ के लिए, कि आपके अंदर पैशन है, आपको कुछ करना है, करके दिखाना है। सोशल नेटवर्क आपको बढ़ाएँगे जब ये मिथुन राशि में नेक्स्ट ईयर जाएँगे, यही बृहस्पति जी। तो इसलिए ये समय बहुत अच्छा है, यूटिलाइज़ करिए और आगे बढ़िए। तो ये था मेरा एनालिसिस सिंह लग्न राशि वालों के लिए, कैसा रहेगा दिसंबर 2024 का महीना। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी फास्ट यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। उसके साथ आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर